हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और त्योहारों की तैयारियों में लगे पड़े होंगे। तो वैसे ही हाल है सभी का, वैसे ही मेरा हाल है कि त्योहार आ रहे हैं, तो त्योहारों की तैयारियां चल रही हैं, साफ़ सफाई चल रही है। तो बस मैं यहाँ उठ चुकी हूँ सुबह 5 बजे, 5 बजे का टाइम है। और आप देख रहे होंगे पीछे अभी बिल्कुल अंधेरा है छत पर। वो तो मैंने लाइट ऑन की हुई है, लाइट जली हुई है छत की, तो इसलिए उजाला है, वरना बिल्कुल अंधेरा है। क्योंकि अब 5:30 पौने 6 बजे जाके दिन निकलता है, 5:30 बजे तक तो बिल्कुल अंधेरा रहता है। तो इधर मैं भरने लगी हूँ बाल्टी, क्योंकि मुझे डालना है इधर दरवाजे पर पानी। तो और बाबू छोटा उठ चुकी हैं, तो बाबू छोटा लगी हैं अपनी बाबू एग्ज़ाम की उसमें लगी है, बाबू का एग्ज़ाम है तो याद कर रही है बाबू। और छोटा भी उठी नहीं है, छोटा को उठाऊंगी मैं 5:30 बजे। तो बस उसको उठा के फिर मैं बाहर ही ले आती हूँ घुमाने के लिए। तो अभी उठाई नहीं है मैंने, क्योंकि क्योंकि मौसम काफ़ी चेंज हो गया है। अब तो ठंडा ठंडा रहने लगा है, बल्कि मैं भी आती हूँ बाहर तो मुझे भी ठंडा लगता है। सुबह 5 साढ़े 5 बजे तक काफ़ी ठंडा रहता है, 6 7 बजे तक रहता है काफ़ी ठंडा, क्योंकि जब तक धूप ना निकल जाए हल्की हल्की। तो क्योंकि बारिश काफ़ी रही है इस बीच में, तो इसलिए काफ़ी ठंडा मौसम एकदम से चेंज हो गया है अचानक से, एकदम ये सर्दियाँ आ गई हैं। 15-20 दिन पहले तक काफ़ी गर्मी थी, सुबह सुबह और शाम को अच्छा रहता था, दिन में गर्मी रहती थी, लेकिन अब तो दिन में भी ठंडा होने लगा है। और इधर बस पानी डाल के मैं वाइपर इसलिए मार देती हूँ इधर ना, क्योंकि बच्चे आते हैं बाहर तो मुझे फिसलने वगैरह का ये रहता है कि फिसल विसल ना जाए, पानी भरा रहता है। तो ये देखिए इधर छत की धुलाई भी मैं कर चुकी हूँ, और पौधे देखिए हमारे एकदम हरे भरे, और कैसे लग रहे हैं आपको। तो और मैं दिखाती हूँ आपको कि अभी अंधेरा कितना है। ये देखो अभी लाइटें भी सारी चली हुई हैं। तो सुबह का इतना अच्छा मौसम होता है कि अंधेरा तो भले ही होता है, चाहे 5 बजे से लेके मतलब बिल्कुल रात जैसा ही होता है। और हल्की हल्की सुबह 5:30 बजे से लगने लगता है कि हाँ हल्का हल्का दिन निकलने लगा है, शुरुआत होने लगी है दिन निकलने की। और इस समय पक्षियों का बोलना और कोयल का बोलना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है इस समय का माहौल। और बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे एक एनर्जी सी हमें मिल रही है। तो बस मैं आ गई हूँ इधर बच्चों को एक्सरसाइज कराने, और छोटा को भी उठा लिया है मैंने। तो यहाँ करीब 6 बजे का टाइम है, तो 6 से 6:30 बजे तक कराऊंगी मैं एक्सरसाइज। 3 ही है, फिर पता भी नहीं चलता मुझे कि सही कर रही हैं गलत कर रही हैं, तो बस मुझे बताना होता है। तो बच्चे ना अपनी निगरानी में कराओ तो अपना ज़्यादा सही करते हैं। और देखो एक्सरसाइज तो ऐसी चीज़ नहीं है कि जैसे मर्जी खेलना कूदना नहीं है कि जैसे मर्जी खेल कूद लो। एक्सरसाइज तो थोड़ा प्रॉपर अगर की जाए तभी वो काम करती है। तो इसी बहाने मेरी भी साथ के साथ हो जाती है और बच्चों की भी हो जाती है एक्सरसाइज। तो 6 बजे मैं लगती हूँ एक्सरसाइज कराने, और 6:30 बज जाते हैं मुझे बाबू छोटा के साथ में। और मैं भी करती हूँ और बच्चों को भी कराती हूँ, तो आधा घंटा लग जाता है हमें एक्सरसाइज में। उसके बाद मैं चलती हूँ किचन में। तो इधर मैं अब बनाने लगी हूँ दलिया। मैं बच्चों के लिए बनाऊंगी आज दलिया। तो पहले तो मैं दूध का बोल रही थी कि दूध गर्म करके दे दूंगी, लेकिन बच्चे है ना कि सुबह में मैंने बताया भी है पहले भी कि बच्चे खाली पेट क्या मतलब सुबह सुबह दूध पसंद नहीं करते हैं। इससे तो बेहतर वो कहते हैं कि शाम को, जैसे मैं शाम को चाय बनाती हूँ अपने लिए, तो वही बच्चे बोलते हैं कि उस समय दे दिया करो दूध स्नैक्स में, ट्यूशन जाने से पहले या कभी कभी ट्यूशन से आने के बाद देती हूँ मैं। जैसे जल्दी ट्यूशन जाना होता है तो उस समय तो मैं देती नहीं हूँ, फिर ट्यूशन से आ जाते हैं तब मैं फिर दूध दे देती हूँ साथ में। तो सुबह को ठीक भी नहीं है, क्योंकि दूध सुबह सुबह दूध दिया जाए ना तो ये भूख भी मारता है, अपच जैसी कर देता है पेट में। तो सुबह सुबह अगर दूध ना पिया जाए तो ही ठीक है। लेकिन कभी कभार मैं ये सोचती हूँ कि जैसे अगर कुछ समझ में नहीं आता है मुझे सुबह सुबह बनाने में, या मैं शाम को नहीं देती हूँ, जैसे एक दिन पहले नहीं दे पाती हूँ, नहीं पी पाते हैं शाम को दूध, तो मैं सुबह में सोचती हूँ कि सुबह में मैं दे दूँ। लेकिन बच्चे पसंद नहीं करते हैं, वही मना कर दिया था बच्चों ने कि मम्मा दूध मत दो सुबह सुबह, फिर ना अजीब सा पेट भरा भरा सा हो जाता है। वो पेट भरा भरा नहीं, मतलब अजीब सा मन हो जाता है जैसे कितना कुछ खा लिया हो। तो बस मैं यहाँ साथ के साथ दूध में से निकालूंगी मलाई ये भी निकाली नहीं है मैंने। और ये मैं दूध ना उबाल के अच्छे से रख लेती हूँ, तो अच्छी मलाई निकल जाती है इसमें से। और ये मैं थोड़ी सी अलग निकाल दूंगी बच्चों के लिए, क्योंकि मैं दूध में से ना सारी मलाई छान के निकाल देती हूँ, बिल्कुल भी मलाई उसमें नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि उसमें से फिर मैं चाय बनाऊँ, या फिर अगर हमें दूध लेना हो तो हम भी दूध ले सकते हैं उसमें से। और दही वगैरह जमाना होता है तो मैं दही भी उसमें से जमा देती हूँ। तो लेकिन पहले मैं उसका पूरा मलाई अच्छे से निकाल देती हूँ उसमें से, बिल्कुल चिकनाई नहीं छोड़ती हूँ उसके अंदर। तो वो सही रहता है ना, वो नुकसान भी नहीं करता है। वरना अब आप समझ सकते होंगे इतनी मेहनत करनी पड़ती है एक्सरसाइज के लिए, वेट घटाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है।
तो मैं तो सोचती हूँ खाने से पहले, कुछ भी ऐसी चीज़ खाने से पहले मैं सोचती हूँ कि कोई चीज़ ऐसी ना हो जिससे मतलब फैट बढ़े या मतलब मोटापा बढ़े। तो लेकिन देखो हम लोगों के लिए तो सही नहीं है ये, लेकिन बच्चों के लिए तो ज़रूरी है। तो वही मैं इधर बना रही हूँ दलिया। तो मैंने थोड़ी थोड़ी मलाई निकाल के रख दी है। तो कभी कभार तो वैसे खा लेती हैं बच्चे, मन करता है उनको तो ऐसे ही दे देती हूँ मैं थोड़ी थोड़ी मलाई उनको खाने के लिए। लेकिन जैसे कि अब सुबह सुबह का टाइम है और अब मौसम भी चेंज हो गया है, ठंड जैसी रहने लगी है और दूध भी ठंडा ही था बिल्कुल। तो वही हस्बैंड मना करते हैं अब कि अब उनको ना मलाई खाली ऐसी मत दिया करो, वो ना गले में चिपक जाती है, क्योंकि वो ठंडा होता है और मौसम भी अब ठंडा है। तो ऐसे मत दिया करो, या तो दूध में डाल दिया करो या कभी जैसे मैं दलिया बना रही हूँ तो बोल रहे थे कि दलिया में डाल दिया करो, ऐसा मत देना क्योंकि वो नुकसान करेगी वरना फिर। तो बस मैंने कटोरी में निकाल के रख लिया। जब मैं दलिया उनको करके दूंगी तो मैं दलिये में ही ऊपर से डाल दूंगी। तो दलिया गर्म रहेगा तो वो पिघल जाएगी मलाई। तो देखो बच्चों के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है खाना पीना इस तरीके का। लेकिन हम अपने चक्कर में ना, हमें अपना भी सोचना पड़ता है। तो बस इस चक्कर में ना, अपने चक्कर में और हस्बैंड के और बच्चों के साथ में सब चीज़ें सोचनी पड़ती है कि किसको क्या खाना है और किसको क्या नहीं खाना है। तो बस आलू उबल चुके हैं और मैं यहाँ पर केवल एक ही आलू निकाला है, मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। बच्चों के लिए बनाऊंगी क्योंकि मैं स्कूल के लिए आलू के पराठे। तो केवल एक आलू है, थोड़ा बड़ा सा था, उसमें बच्चों के लिए पराठे बन जाएंगे। और इधर दलिया बन ही रहा है, पक रहा है अभी अच्छे से। तो बस दलिये की भी तैयारी कर दी है और उधर रख दिया मैंने काढ़ा, जो कि मेरा और हस्बैंड के लिए है काढ़ा। तो सुबह में मैं साथ के साथ ही बना लेती हूँ काढ़ा। तो हस्बैंड को तो मैं दे देती हूँ, अभी पी लेंगे वो काढ़ा। तो क्योंकि हम लोग चाय नहीं पीते हैं सुबह में, क्या होता है ना कि चाय बहुत नुकसान करती है। चाय तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान करता है अगर खाने पीने में, तो वो सुबह की खाली पेट वाली चाय होती है जो सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। और दिन भर हम लोगों को मतलब अगर सुबह में वो चाय पी लो ना तो बस सारा दिन ऐसे रहता है आलस आलस सा, और वो बहुत अजीब सा रहता है और एसिडिटी वगैरह बन जाती है, इसी से बनती है सुबह खाली पेट चाय पीने से। मतलब कुछ लोगों को नुकसान करता है, कुछ लोगों को तो नहीं है कोई दिक्कत अगर पी रहे हैं तो। लेकिन हम लोगों के साथ ये बड़ी वो है कि अगर सुबह में चाय पी लो तो फिर सारा दिन अजीब अजीब सा जाता है, एकदम एनर्जी सी नहीं रहती है, अजीब सा रहता है जैसे पता नहीं क्या कुछ खा लिया हो सुबह सुबह। तो बस दलिया बन गया है इधर और मैं बच्चों को दे दूंगी दलिया। तो ये डाल दूंगी मैं दोनों के मलाई ऊपर से और थोड़ी सी मिक्स कर दूंगी ताकि दूध में ना, वो गर्म दूध दलिया है बिल्कुल, ताकि वो थोड़ी सी पिघली सी हो जाए। और इतने बन रहा है काढ़ा, तो बस मैं हस्बैंड को दे दूंगी इतने काढ़ा और मैं बच्चों के स्कूल के लंच की कर देती हूँ बस जल्दी से तैयारी फिर। और जिस कटोरी में मैंने मलाई निकाली थी वो उसमें भी चिपकी चिपकी हो गई थी। तो वही मैं सोच रही थी कि जब देखो बर्तन में निकालने के बाद में बर्तन में इस तरह चिपक गई है तो सही बात है ये खा के गले में कैसे मतलब अंदर चिपकी चिपकी सी हो जाएगी ये। तो मैंने दूध डाल के उसमें दलिये में से दूध डाल के थोड़ा सा तब कटोरी को तब उसमें से डाला था, बिल्कुल एकदम चिपक गई थी। तो बस यहाँ काढ़ा भी बन गया है तो मैं यहाँ इधर साथ के साथ हस्बैंड को दे दूँगी काढ़ा। तो काढ़ा पी लेंगे और फिर मैं बच्चों के लिए बनाऊंगी लंच। तो ये देखो सुबह 5 बजे उठने के बाद में 5 बजे उठ जाओ, चाहे और जल्दी उठ जाओ, लेकिन सुबह उठते ही ऐसा हो जाता है बिल्कुल एकदम दौड़ दौड़, बस दौड़ दौड़ के करना पड़ता है सारा काम। इतने काम होते हैं, अपने भी काम है, बच्चों के भी काम है। और देखो जैसे एक्सरसाइज होगी उसके लिए भी टाइम चाहिए, घूमने के लिए भी मैं सुबह 5-10 मिनट ज़रूर अपने निकालती हूँ कि सुबह उठ के पहले से थोड़ा छत पर टहल लो तो थोड़ा नहीं बहुत अच्छा होता है। देखो फ्रेश हवा मिलती है एक तो, और बहुत अच्छा माहौल होता है, एकदम शांति होती है, बहुत अच्छा रहता है उस समय अगर टहल लो ना। तो ऐसे लगता है जैसे एक एनर्जी सी मिल जाती है सुबह सुबह हमें सारा दिन काम करने के लिए, सारा दिन दौड़ने के लिए। तो बस काढ़ा हो गया है तैयार। तो यहाँ हस्बैंड को मैंने दे दिया इतने काढ़ा और बच्चों को दे दिया है दलिया। तो बच्चे दलिया खा रहे हैं, हस्बैंड काढ़ा पी रहे हैं और मैं पीऊँगी काढ़ा बाद में, क्योंकि मैं वो खाती हूँ ना, थायराइड की टैबलेट खानी होती है मुझे। तो मैं 5 बजे उठ के थायराइड की टैबलेट खाती हूँ। तो उसके करीब मैं ना 2 घंटे तक कुछ नहीं खाती हूँ, कुछ भी नहीं खाती हूँ, मतलब पानी भी तक नहीं पीती हूँ 2 घंटे तक। और तो उसके बाद फिर बच्चे भी स्कूल चले जाएंगे, तब तक फिर मैं फ्री हो जाती हूँ। तो तब मैं आराम से रिलैक्स होकर पीती हूँ, क्योंकि इस भाग दौड़ में ना अच्छा ही नहीं लगता कि भागा दौड़ी में काढ़ा पियो या कुछ भी खाओ पियो ऐसा। तो मुझे कम से कम 5-10 मिनट फिर ऐसे चाहिए जो मैं आराम से काढ़ा पी सकूँ। तो बस इधर मैंने ये पिट्ठी तैयार कर दी है आलू की। और आज मैंने इसमें प्याज मिक्स नहीं किया है, केवल मैंने एक आलू लिया है, उसको मैश कर लिया है, थोड़ा सा स्वादानुसार नमक और एक हरी मिर्च काट ली थी और बस और क्या डाला था, थोड़ी सी हींग डाल दी थी हाँ, और थोड़ा सा अपना घर का बना हुआ मसाला डाल दिया था। और कुछ ऐसा ज़्यादा ऐड मैंने इसमें नहीं किया है, क्योंकि ये केवल बच्चों के लिए ही बना रही हूँ मैं, इसमें हम लोगों के लिए नहीं बना रही हूँ मैं। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है खाने पीने का।
तो वो मैं अपने और हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाऊँगी बाद में। तो वो मैं कुछ और बनाऊँगी, ऐसा कुछ नहीं बनाऊँगी ऑयली वगैरह। जैसे ऑयली जो होता है वो नुकसान तो करता ही है, तो कभी कभार अगर मन है तो खा लो, लेकिन डेली में ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। डेली में मतलब नुकसान करती हैं ये सब चीज़ें। तो बस मैं बच्चों के लिए बना दूंगी, और बच्चों ने दलिया खा लिया है और बच्चे होने लगे हैं तैयार। तो इतने मैं लंच तैयार करूँगी, इतने बच्चे भी तैयार हो जाएंगे। तो बहुत हेल्प हो जाती है इस तरह चीज़ों में ना। बस मुझे अगर कभी कभार होता है तो बाल काटने होते हैं बाबू छोटा के, वरना बाबू भी अपने आप बाल काट लेती है, मुझे छोटा के ही फिर बाल काटती हूँ मैं। बाल क्या काटने होते हैं, वो छोटे छोटे बाल तो हैं ही, लेकिन स्कूल में ना ये बड़ा है कि बिना मतलब क्लिप वगैरह कोई चिमटी वगैरह लगा के आओ, आप ऐसे नहीं आ सकते हो बिना मतलब बाल खोले, चाहे कितने भी छोटे बाल हैं। तो वही बस चिमटी उमटी लगा देती हूँ मैं, छोटी है छोटा तो इसलिए इसको घर में तो लगा लेती है वो अपना आप, लेकिन स्कूल में मैं लगा के भेज देती हूँ। तो यहाँ बन गए हैं मेरे फूले फूले आलू के पराठे गर्मा गर्म। तो आ जाइए फ्रेंड्स, अगर खाने हैं आपको तो जल्दी से आ जाइए और खा लीजिए आलू के पराठे। और ये दूंगी मैं पराठे दूंगी बच्चों को स्कूल में, केचप के साथ दूंगी, टमाटो केचप के साथ। तो पराठा मेरे बन गए हैं बस, और एक और सेक दूंगी मैं इधर। तो और एक मैं एक्स्ट्रा सेकूंगी कि अगर किसी का मन होगा बच्चों का खाने का ना, तो फिर अपना ले के जाना होगा, जैसे ले जाएंगे। क्योंकि एक पराठे में एक पराठे में नहीं कह रही हूँ, एक आलू मैश किया था मैंने, उसमें 3 पराठे बन गए थे। तो बस यहाँ पराठे भी हो गए तैयार। तो मैं अब बच्चों का लंच पैक कर देती हूँ बस। और यहाँ मैं पूछ रही हूँ छोटा से केचप के लिए, क्योंकि छोटा केचप नहीं लेके जाती है स्कूल में, मना करती है वो, ऐसे ही कहती है मैं ऐसे ही खा लूँगी। और अचार मैं ज़्यादा देती नहीं हूँ, अचार नहीं है ज़्यादा ठीक, कभी कभार घर में दे देती हूँ तो ठीक है, वरना सब्जी देती हूँ, या तो पराठा और सब्जी। और अगर जैसे आलू का पराठा और सैंडविच वगैरह देती हूँ तो उसके साथ मैं केचप दे देती हूँ, थोड़ी थोड़ी दे देती हूँ दोनों को। तो बाबू तो कह देती है ले जाने के लिए, छोटा लेकिन मना करती है। तो इधर हो गया है हमारे बच्चों का लंच भी पैक, और बच्चों को अब मैं भेजूंगी स्कूल। अभी बोतल वगैरह भी भरूंगी, तो उसके बाद मैं बच्चों को स्कूल भेजूंगी। उसके बाद फिर हस्बैंड की तैयारी करूंगी, जो हस्बैंड को अपना खाना होता है नाश्ते में, फिर उनके लिए और अपने लिए मैं साथ में ही बना लेती हूँ दोनों के लिए। तो उससे पहले फिर मैं बच्चों को स्कूल भेज के पहले मैं पीऊँगी काढ़ा, फिर मैं करूँगी नाश्ते की तैयारी हस्बैंड की। तो बस इसी के साथ कर लेंगे आज के ब्लॉग का एंड। और ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार।